अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है कि हम घर में खशखास को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि पोपी फ्लावर्स को। तो ये देखें, ये मैंने सीडलिंग की थी दिसंबर के शुरू में की थी, फर्स्ट वीक में। तो माशाल्लाह देखें, इस तरह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी और प्लांट्स प्लांटिंग के काबिल हैं। तो एक इस वाले पॉट में की थी, ये देखें इस तरह से। और ये मज़े की बात यह है कि हमें इसके सीड्स परचेज़ भी नहीं करने पड़ते। तो अपने घर से आप खशखास लेके तो बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखें, ये किचन में जो यूज़ करते हैं ये कई तरह की होती है, डार्क कलर में भी होती है, ब्लैक रंग में। और इस तरह से मैंने लास्ट ईयर भी यही की थी और बहुत साल पहले भी मैंने ग्रो की थी। तो मैंने ऐसे सफाई की ना इसकी, तो वो पानी मैंने गमलों में डाल दिया था, तो बहुत ही अच्छे से स्प्राउटिंग हो गई थी और काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो गए थे और बहुत प्यारे से कलरफुल से खूबसूरत से फूल लगे थे। तो आज भी मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि हम इसको किस तरह से ग्रो कर सकते हैं सीड के ज़रिए और किस तरह से हम इसके छोटे छोटे से प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप चाहें तो सेपरेट करके एक एक प्लांट को एक एक पॉट में लगा दें। अगर क्यारी वगैरह में ग्रो करने चाहें तो फिर आप डायरेक्ट स्प्रिंकल कर दें, तो बहुत अच्छे से इसकी सीडलिंग तैयार हो जाती है और बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत से फ्लावर्स आते हैं इस पे। तो चलें, इसको ग्रो करने के लिए मैंने ये वाला पॉट लिया है और इसमें भर वाली मिट्टी डाली हुई है, टोटली भर वाली मिट्टी है इसमें। तो इसको ग्रो करने के लिए बस हम इस तरह से थोड़ी सी खशखास लेके तो यूँ स्प्रिंकल कर देंगे। इसको ऊपर से कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही करके तो यूँ साइड पे रख देंगे। इस पे रात की ओस पड़े तो ये बहुत जल्द स्प्राउट होती है। दिन की धूप पड़े, आजकल तो खैर धूप निकल ही नहीं रही और ठंड ज़्यादा होने की वजह से आई थिंक कि ये इजीली ग्रोथ कर जाएगी। इस तरह से बस आप स्प्रिंकल करके तो इसको ऐसे हल्का हल्का सा पानी दे दें ऊपर से, ताकि हल्की सी नमी आ जाए इसमें। तो चलें अब इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसको मैंने नाइफ की मदद से इस तरह से पार्टीशन कर ली है इसके रूट बाउल की। तो अब हम इनको बाहर निकालते हैं। अगर आप चाहें तो किसी बड़े स्पून के साथ भी आप इसका रूट बाउल बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से ये रूट बाउल मैंने बाहर निकाल लिए हैं। पॉपी प्लांट्स जो कि बहुत प्यारे प्यारे से और बेबी प्लांट्स बने हुए हैं, तो इनको मैं इस वाले प्लांटर में ट्रांसप्लांट करूँगी। इधर इसमें एरिसीनिया का पौधा लगा हुआ है और बाकी सारे का सारा पॉट खाली पड़ा है। तो यहीं पे होल बना के तो हम इधर सेट करते हैं इन प्लांट्स को। तो रूट बाउल को लेके इस तरह रख देंगे हम। 2 प्लांट मैं इसमें ट्रांसप्लांट कर दूंगी और कुछ दूसरे पॉट में कर दूंगी। ये लीव्स वगैरह गिरे हुए हैं प्लांट में, तो मैं इसको नहीं निकाल रही क्योंकि मल्चिंग का काम भी कर रहे हैं और ये छोटे छोटे से बेबी प्लांट जो हैं इनको थोड़ा सर्दी से बचाने का भी काम करेंगे ये। और फिर खुद ही गल सड़ के इसकी प्लांट्स की खुराक बन जाएंगे।
लगा के अब हम इनको देंगे पानी। मिट्टी है तो मॉइस्ट, बट प्लांट को लगाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए इसमें। और पोपी फ्लावर्स की बहुत सी वैरायटी आती है, कुछ सिंगल पेटल्स के होते हैं और कुछ डबल ट्रिपल पेटल्स के होते हैं, और बहुत ही प्यारे लगते हैं। मुख्तलिफ कलर्स में, मुख्तलिफ शेड्स में बहुत खूबसूरत फूल होते हैं इसके। तो देखिए अब मेरे पास कौन कौन से कलर के फूल निकलते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप कोकोपीट वगैरह से या हल्की हल्की किसी भी चीज़ की लेयर डाल के तो कवर भी कर सकते हैं, बट मैं तो ऐसे ही इसको सो करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल सीड्स होने की वजह से फिर जर्मिनेशन में मुश्किल होती है। और वैसे भी इन पे जितनी ओस पड़ती है, रात को फोग पड़ती है, तो उतनी अच्छी जर्मिनेशन होती है इसकी। तो एक प्लांट मैंने वापस इसी में ट्रांसप्लांट कर दिया है और 3 इस तरफ लगा दिए हैं। ये देखें छोटे छोटे से प्लांट्स। तो इनको बहुत ही प्यारे प्यारे रंगों के फूल आते हैं, वाइट, पिंक, येलो, रेड, पर्पल और टी पिंक। लास्ट ईयर मेरे पास जो ग्रो हुई थी उस पर टी पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स आए थे कंट्रास्ट में, और बहुत ही प्यारे लगते थे वो। और ज़्यादा फूलों के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स बने पोपी के, तो जैसे ही फ्लावर्स खिल के तो मुरझाने की तरफ जाए तो आप उसको पिंच करते जाएं, और लंबे अरसे तक फिर फूल बनते रहते हैं। और इसको काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट बहुत पसंद है इस प्लांट को, तो कोशिश करें कि केमिकल वाली फर्टिलाइज़र ना यूज़ की जाए और वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट ही यूज़ की जाए। अगर मिट्टी अच्छी बनी हुई हो तो फिर ज़रूरत ही नहीं होती कुछ भी डालने की ऊपर से। और पानी भी बस ज़रूरत के मुताबिक देना है। जब आप देखें कि प्लांट की मिट्टी सूख रही है तो पानी डाल दें। और ओवर वाटरिंग को ये प्लांट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और इसको धूप बहुत अच्छी लगती है सर्दियों की। और रात की जब ओस पड़ती है ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। स्प्राउटिंग के लिए भी इसको रात की ओस बहुत अच्छी लगती है। जैसा कि इस तरह से मैंने ये स्प्रिंकल कर दिया है सीड, तो इसको ऐसा ही ओपन रख दूंगी मैं। तो इस पे जब ओस पड़ती है तो बहुत जल्द स्प्राउटिंग हो जाती है, और तीसरे दिन स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है इसकी। लास्ट ईयर मैंने ऐसे ही मुख्तलिफ प्लांटर्स में डाल दी थी खसखस, और बहुत ही अच्छे तरीके से जर्मिनेशन हो गई थी तमाम प्लांट्स की। तो अब जो बची है ये भी मैं काफ़ी सारे प्लांटर्स में डाल दूंगी, ताकि मुझे काफ़ी सारे प्लांट्स मिलें और बहुत से फूल देखने को मिलें। और इसको लगाने के लिए आप हर वाली मिट्टी और काउडंग कंपोस्ट का मिक्सचर बना के लगाएं तो अच्छी बात है, ताकि बार बार इसको फर्टिलाइज ना करना पड़े। तो लंबे टाइम तक ये फूल देते रहते हैं, तकरीबन अप्रैल मई तक। तो ऐसे ही आप इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या आप सेपरेट करके भी बहुत सी जगहों पे प्लांट्स लगा सकते हैं इसके। और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत अच्छे से चल जाता है ये। तो पोपी सिर्फ सर्दियों में ग्रो की जाती है, गर्मियाँ इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गर्मियाँ जैसे ही मई जून शुरू होता है तो ये प्लांट डेड होना शुरू हो जाते हैं और इन पे फ्लावर्स बन जाते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।